दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे लोक देवता से संबंधित बनने वाले सभी वन लाइनर क्वेश्चंस। दोस्तों ये क्वेश्चंस वो होंगे जो विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं और आगे भी इनकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप किसी चैप्टर का अध्ययन कर लेते हैं और फिर उसके आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप कितने पढ़े, उनमें से कितने आपको याद हुए हैं और कितने आपको याद नहीं हुए हैं या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। और दोस्तों अगर आप एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में हैं तो भी आप ये 5 से 10 मिनट में एक चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वन लाइनर आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं। तो दोस्तों लोक देवता चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चंस अपन एक एक करके देखेंगे। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये ईओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों जिस हिसाब से ये क्वेश्चन आए हुए हैं न्यू से ओल्ड की ओर अपन चलेंगे। गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता? मलिनाथ जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, तेजा जी। गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया था। यह संग्रहालय अध्यक्ष 2024 में पूछा जा चुका है। गोगा जी के घोड़े का नाम जावड़िया। राजस्थान में गोगा जी हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तो राजस्थान में जो गोगा जी है वो हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। ये सीईटी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। पूरे राजस्थान में गोगा जी की याद में गोगा नवमी मनाई जाती है। तो ये कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। यह पशु परिचर 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवता के गोगा जी के पिताजी का नाम जेवर सिंह था। तेजा जी का जन्म नागौर जिले के खरनाल में हुआ था। कनिष्ठ साइके 2024। चांदो जी, डेमा जी, हरमल जी रायका, सरदार सावंत जी और सलजी सोलंकी पाबू जी से संबंधित है। ये पाबू जी राठौड़ के प्रमुख 5 सरदार थे। एएन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेजा, जम्मा, ब्यावले, रिखिया रामदेव जी से संबंधित हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक 2022 और हाउस कीपर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो नेजा है, जम्मा है, ब्यावले है, रिखिया है, रामदेव जी से संबंधित ये हैं। पाबू जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी में विशाल मेला लगता है। तो पाबू जी की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी में विशाल मेला लगता है। बेंगटी गांव फलोदी हड़बू जी का पवित्र स्थल है। सीईटी 2022, पुस्तकालय अध्यक्ष 2020, वरिष्ठ अध्यापक 2022 इन भर्तियों में आ चुका है। दोस्तों ये क्वेश्चन पढ़कर आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि अपन को जैसे लोक देवता चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब अपन पढ़ने बैठते हैं तो अपन से छोड़ा नहीं जाता है कि ये छोड़ दें ये पढ़ें। तो आप अगर ये वन लाइनर ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि जैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है तो ऐसा क्वेश्चन अपन को नहीं पढ़ना चाहिए। हड़बू जी बुंडेल नागौर से संबंधित थे। अध्यापक 2022 से। रामदेव जी के मोशेरे भाई हड़बू जी थे। सीईटी 2022 से। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। प्रयोगशाला साहित्य 2022 और वन रक्षक 2022 से। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी थे। मलिनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से गुरु उगम सिंह बाटी से योग साधना की दीक्षा ली। यह खाद्य सुरक्षा एफएसओ परीक्षा 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मलिनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादे की प्रेरणा से गुरु उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली। लोक देवता मलिनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बालोतरा में स्थित है। तिलवाड़ा पशु मेला मलिनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो तिलवाड़ा जो स्थित है वो बालोतरा में है। वीर कल्ला जी की ख्याति है वो 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई। ये सीईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि
4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं वीर कल्ला जी। पाबूजी फलेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता हैं। बाती खत्री कल्ला जी को संदर्भित करता है। अध्यापक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। लोक देवता कल्ला जी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ के शासक उदय सिंह था। तो यह वरिष्ठ अध्यापक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, गोगा जी। जहार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। अध्यापक 2022 और ग्राम विकास अधिकारी 2016। तेजाजी का जन्म स्थल खड़नाल नागौर में है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ। रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे था। गोगा जी की बहादुरी के कृत्य बीटू मेहा के रावले में उल्लेखित हैं। कनिष्ठ अभियंता 2022, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018। निम्नलिखित में से कौन सा युग में लोक देवता और माता सुमेलित नहीं है? तेजाजी रामप्यारी, रामदेव जी मेणा दे, पाबू जी कमला दे, गोगा जी बाछल। तो यहाँ रहेगा तेजाजी राम कंवरी, इनकी माता का नाम था। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी बूंदी में स्थित है। तो बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बूंदी में। यह राजस्थान पुलिस 2013 और पुस्तकालय अध्यक्ष 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हाली द्वारा हल जोतना प्रारंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है जिसमें 9 गांठें होती है। हाली द्वारा जब हल जोतना प्रारंभ किया जाता है तो एक गोगा राखड़ी बांधते हैं और इसमें 9 गांठें होती है। राजा अजमल जी रामदेव जी के पिता थे। तो यह प्रयोगशाला 2022 में आया हुआ है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर आसिंद में अवस्थित है। यह वनपाल 2022 और कनिष्ठ अभियंता 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है। गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तो तेजाजी को धौलिया वीर के नाम से जाना जाता है। तेजाजी की पत्नी का नाम पेमल था। लोक देवता गोगा जी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। परबसर का मेला तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। मंदिर श्री वीर तेजाजी जो जोधपुर राज्य के महाराजा अभय सिंह द्वारा बनाया गया था, यह नागौर जिले में स्थित है। बाड़मेर में 2019 में 14वीं सदी के लोक देवता बाबा रामदेव के जन्म स्थान पर मंदिर बनाया गया। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से जैसलमेर के पीले पत्थर से किया गया। रामदेव जी का जन्म उड़ुकाश्मेर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। पाबू जी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। राव मलिनाथ जी कुंडा पंथ के प्रणेता थे। तो कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? तो राव मलिनाथ जी। बिराटिया खुर्द ब्यावर में भरने वाला मेला रामदेव जी से संबंधित है। गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। रामदेव जी के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है। खेतड़ी वृक्ष गोगा जी का प्रतीक है। तेजाजी की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को गोड़ला कहा जाता है। नेजा रामदेव जी की पचरंगी पताका। गोगा जी के गोगामेड़ी नाहौर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला। गोगामेड़ी नाहौर में गोगा नवमी को लगने वाला मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। लोक देवता गोगा जी को का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। राजस्थानी लोकगीतों में नेतल का बरदार रामदेव जी के संदर्भ में है। तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल परबसर में स्थित है। उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पीछियाक, परबसर, सुरसरा, करनाल। तो पीछियाक है वो तेजाजी से संबंधित नहीं है। लाचा गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर तेजाजी ने उनकी सहायता की। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी में के समय वीर कल्ला जी युद्ध करते हुए मारे गए। तिलवाड़ा गांव में स्थित मंदिर मलिनाथ जी से संबंधित है। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलू में स्थित है। लोक देवता रामदेव जी ने सन 1458 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। पाबूजी को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है।
बाबूजी के शिष्य मुख्यतः रेबारी जाति के हैं। जैसलमेर जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है। जैतमलोत राठौड़ को आलम जी के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक ग्राम देवता के रूप में महत्वपूर्ण पहलू रहा है। गोगा जी का संबोधन गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यह गोगा जी का संबोधन रहा और गोगा जी चूरू जिले में जन्मे। भारतीय डाक विभाग ने देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया। रामदेव जी ने जीवित समाधि ली। भूरिया बाबा गोडवाड़ के मीणाऊ के आराध्य देव हैं। सातू गांव में पत्ताजी का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर के बनने वाले सभी ऑनलाइन क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं जो राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी चैप्टर पहले पढ़ रहे हैं तो उससे पहले अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको फायदा ये रहेगा कि आप उस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं वो पता आपको लग जाएगा। और अगर आप चैप्टर पढ़ने के बाद पढ़ते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से जो आपने पढ़ा है उस मैटर से ये हैं और आपको कितने आ रहे हैं। और अगर आप एग्जाम के 5-7 दिन पहले ये पढ़ते हैं तो आपका फास्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ये 71 क्वेश्चंस है जो आप 71 लाइन मान सकते हैं और ये 5 से 7 मिनट में आप पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको एक पूर्ण रिवीजन करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।